नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज हम दैनिक समाचार पत्रों के प्रमुख खबरों की चर्चा करेंगे और संपादकीय टिप्पणी पर भी देखेंगे क्या किस विषय पर प्रकाशित की है संपादकीय और इसके अलावा क्या खास है। अब देखते हैं सबसे पहले अमर उजाला। अमर उजाला की हेडलाइंस क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। अमर उजाला ने किसान संगठनों और सरकार की जो बातचीत कल 11वें दौर की थी लेकिन सफल नहीं हुई, उसको हेडलाइन बनाया है, पहली खबर लीड बनाया है। सरकार की दो टूक, अब नया प्रस्ताव नहीं। इसके अलावा जो प्रमुख खबरें हैं पहले पेज पर ये इस तरह हैं। प्रत्याशी चयन में दखल ना दें सांसद विधायक, ये लखनऊ से खबर है। जेपी नड्डा लखनऊ में आए थे, कल उन्होंने विधायक सांसदों के साथ मंत्रियों के साथ बैठक की। दूसरी प्रमुख खबर है मेडिकल छात्र के अपहरण में डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार। राम मंदिर की नींव का डिजाइन पर सहमति। अंतिम पृष्ठ पर है डाटा चोरी में कैम्ब्रिज एनालिटिका पर केस। सीबीआई, ईडी और आरबीआई जैसी एजेंसियों को स्वतंत्र नहीं होना लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। ये प्रमुख खबरें आज के अमर उजाला में हैं। आइए अब देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने क्या खास प्रकाशित किया है, देख लेते हैं दैनिक जागरण की हेडलाइन क्या क्या है। इन्होंने पहले पेज पर लीड बनाई है, मोदी के काम आगे बढ़ा रहे योगी। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे से जुड़ी खबर है। इसके अलावा जो दूसरी प्रमुख खबरें इन्होंने दी हैं पहले पेज पर, यह हैं जून तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टालने पर सहमति। प्रदेश के 5 बच्चों को मिलेगा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत कल हुई और उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इसको 2 कॉलम में दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया। हेडिंग दिया है किसानों की जिद ने बंद किए बातचीत के दरवाजे। भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन सिंगल कॉलम में प्रकाशित की है। बहुत प्रख्यात भजन गायक थे चंचल जी। इसके अलावा जो और प्रमुख खबरें हैं अंतिम पृष्ठ देखते हैं। अंतिम पृष्ठ पर है भारत संग सैन्य साझेदारी को और मजबूत करेगा अमेरिका। ये आज के दैनिक जागरण की प्रमुख खबरें हैं। अब देखते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने क्या खास प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स की लीड है पीएम बोले टीका सेफ लेकिन 35% हेल्थ वर्करों ने नहीं लगवाया। कांग्रेस जून में चुनेगी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। 40 फुट होगी मंदिर की नींव। इसके अलावा यूपी की पंचायतों में बढ़े 52 लाख वोटर। सिंगल कॉलम में इन्होंने दिया है किसान संगठनों से जो बातचीत विफल हुई उसको। प्रस्ताव ठुकराने पर सरकार सख्त, नहीं दी अगली तारीख। इसके अलावा फेसबुक से डेटा चोरी की होगी सीबीआई जांच, ये सिंगल कॉलम में है। अंतिम पृष्ठ पर है अमेरिका को उम्मीद हैरिस के आने से गहरे होंगे भारत संग रिश्ते। ये नवभारत टाइम्स की आज की प्रमुख हेडलाइंस हैं। हिंदुस्तान देखते हैं अब। हिंदुस्तान ने क्या खास प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की पहली लीड है केंद्र का कड़ा रुख, किसान भी अडिग। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बातचीत हुई विफल रही कल, उसी पर इन्होंने पहली लीड बनाया है। इसके अलावा जेपी नड्डा के दौरे को सेकंड लीड बनाया। भाजपा सांसद विधायक अपना एजेंडा ना चलाएं, नड्डा। दूसरा चरण यूपी में 1 लाख से ज़्यादा को टीका। फैसला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जून में। कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ सीबीआई केस। ये पहले पेज की प्रमुख खबरें हैं। ये आज के हिंदुस्तान की खास खबरें ये थी जिनकी हमने चर्चा की। समाचार चक्र में समाचार विश्लेषण और हेडलाइंस के बाद अब चर्चा कर लेते हैं संपादकीय की। देखते हैं आज के चारों अखबारों ने किन विषयों पर संपादकीय टिप्पणी की है। हम देखते हैं अमर उजाला सबसे पहले। अमर उजाला का संपादकीय है किसान संगठनों और सरकार के बीच कल 11वें दौर की वार्ता भी विफल हो गई और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किसान अपनी बात पर अड़े रहे, कोई समाधान नहीं हुआ।
इसी पर अमर उजाला ने संपादकीय दिया है और हेडिंग है गतिरोध से आगे। अमर उजाला ने लिखा है, 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार के साथ किसान संगठनों की 11वें दौर की वार्ता में भी कोई सहमति न बन पाना कमोबेश प्रत्याशित ही था, लेकिन इस गतिरोध का लंबा खिंचना अब चिंता का कारण बनता जा रहा है। ये संपादकीय है अमर उजाला का। अब वो दैनिक जागरण देखते हैं, दैनिक जागरण ने किस विषय पर संपादकीय दिया है। दैनिक जागरण ने कांग्रेस का पर संपादकीय दिया है। कांग्रेस की जो कल की बैठक थी उस पर लिखा है, कांग्रेस का काम चलाऊ रवैया। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष का चुनाव आगे टाल दिया है जून तक के लिए, उसी पर इन्होंने संपादकीय दिया है। नवभारत का संपादकीय है पहली बार 50,000। इन्होंने सेंसेक्स पर संपादकीय दिया है, आर्थिक संपादकीय है इनका। हिंदुस्तान ने लिखा है चंचल का जाना। भजन गायक चंचल के निधन को श्रद्धांजलि देते हुए हिंदुस्तान ने संपादकीय प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है संपादकीय में, चंचल भजन गायक नरेंद्र चंचल की विदाई एक ऐसी क्षति है जिसे संगीत की दुनिया में हमेशा महसूस किया जाएगा। एक ऐसी आवाज़ का मालिक हमारे बीच से चला गया है जो हमें रूहानी सुकून से भर देता था। उनकी आवाज़ खैर हमेशा हमारे साथ रहेगी, एक ऐसी आवाज़ जिसे दूर से ही थोड़ा बहुत सुनकर पहचाना जा सकता है। हमारी फिल्मों में तो उनकी आवाज़ के जादू का कमोवेश इस्तेमाल किया है, मगर भजन जागरण की दुनिया में भी वह एक सरताज थे। ये उनको संपादकीय लिखा है और इस संपादकीय में उनका उल्लेख करके हिंदुस्तान ने उनको एक तरह से श्रद्धांजलि ही दी है। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। देखेंगे क्या खास प्रकाशित हुआ है। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।